एक, क्या आत्मा शरीर बदलती है? वेदों और गीता के अनुसार आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। तर्क: शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है, लेकिन हमें हमेशा लगता है कि मैं वही हूं। इसका मतलब मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं। निष्कर्ष: आत्मा स्थायी है, शरीर अस्थायी है। 2. मृत्यु के बाद नया शरीर कब मिलता है? इसका एक ही नियम नहीं है, यह कर्म और परिस्थिति पर निर्भर करता है। 3 स्थितियां हो सकती है। पहली, तुरंत नया जन्म मिल जाता है, जब कर्म और सही परिवार तैयार हो। दूसरी, कुछ समय बाद जन्म मिलता है, जब सही परिस्थितियां नहीं मिलती। तीसरी, बीच की अवस्था होती है, जहां आत्मा सूक्ष्म रूप में रहती है। तर्क: बीज बोने के बाद तुरंत पौधा नहीं बनता, सही समय और वातावरण चाहिए। वैसे ही आत्मा को भी सही स्थिति चाहिए। 3. क्या मनुष्य मरने के बाद फिर मनुष्य ही बनता है? नहीं, यह निश्चित नहीं है। जन्म कर्म पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति ने अच्छा जीवन जिया, ज्ञान और सेवा की, तो उसे बेहतर जन्म मिल सकता है। यदि जीवन केवल भोग, हिंसा और अज्ञान में गया, तो उसे निम्न स्तर का जन्म मिल सकता है। इसलिए मनुष्य हमेशा मनुष्य नहीं बनता। 4. जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोग सोचते हैं कि आत्माएं सीमित है, तो जनसंख्या स्थिर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण: पहला, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और अन्य जीवों में भी आत्माएं हैं। वे भी विकास करके मनुष्य जन्म ले सकते हैं। दूसरा, जीवन का विकास होता है, चेतना धीरे धीरे ऊपर उठती है। तीसरा, ब्रह्मांड बहुत विशाल है, आत्माओं की संख्या सीमित नहीं मानी जाती। चौथा, आज के समय में मृत्यु कम हो रही है और लोग ज्यादा समय तक जी रहे हैं, इससे जनसंख्या बढ़ती है। 5. क्या जनसंख्या स्थिर होनी चाहिए? जरूरी नहीं। प्रकृति में हमेशा संतुलन बदलता रहता है, कभी वृद्धि होती है, कभी नियंत्रण। संतुलन संसाधनों, प्रकृति और मानव व्यवहार से बनता है। 6. स्वर्ग नरक में दंड किसे मिलता है? आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, तो दंड किसे मिलता है? उत्तर: दंड मन और सूक्ष्म शरीर को मिलता है। मन ही सुख और दुख का अनुभव करता है। तर्क: सपने में शरीर कहीं नहीं जाता, फिर भी हम दुख और सुख महसूस करते हैं। इससे पता चलता है कि अनुभव मन करता है। मृत्यु के बाद भी यही मन और संस्कार अनुभव करते हैं। अंतिम सार: आत्मा अमर है और शरीर बदलती है। नया जन्म तुरंत भी मिल सकता है और समय के बाद भी। जन्म कर्म के अनुसार मिलता है। मनुष्य हर बार मनुष्य नहीं बनता। जनसंख्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि अन्य जीव भी मनुष्य बनते हैं और जीवन लगातार विकसित हो रहा। निष्कर्ष बहुत सा है, आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलती है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्म और सोच पर निर्भर करता है। इसलिए जीवन को सही दिशा देना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जनसंख्या बढ़ना भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि जीवन लगातार विकसित हो रहा है और आत्माएं विभिन्न योनियों से आगे बढ़ रही है। अंत में बस इतना समझ लीजिए, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और यह जीवन एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का।